थोड़ा सा रिपीट करता फिर से। गाइस, हम आज देखने वाले EC2 सर्विस, राइट। EC2 सर्विस में क्या होता है, जैसे हमने कल S3 बकेट का देखा, S3 बकेट में हम डेटा, अपना डेटा स्टोर करने के लिए S3 सर्विस यूज करते हैं, राइट। उसके अंदर बकेट क्रिएट कर सकते हैं, बकेट के अंदर ऑब्जेक्ट डाल सकते हैं, राइट। वहाँ पे परमिशंस होते हैं, ऑब्जेक्ट लॉक होते हैं, ऐसे कुछ मेन मेन कंपोनेंट थे उसके अंदर के, वो भी हमने कवर कर दिए, राइट। तो आज हम देखने वाले हैं EC2 सर्विस। अभी EC2 क्या होता है, EC2 सर्विस में हमें वर्चुअल मशीन मिलता है। तो जैसे हम लैपटॉप अपना यूज करते फिजिकली, वैसे वो हमें वर्चुअली मिलता है, मतलब वो उस पे, उसके ऊपर हम काम कर सकते हैं लेकिन उसे टच नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में होता है ना, सॉफ्टवेयर मतलब जो जिसको हम यूज कर सकते हैं, उसके ऊपर उसे हाथ नहीं लगा सकते, राइट। और हार्डवेयर मतलब जिसे हम छू सकते हैं। वैसे ही होता है कि वर्चुअल मशीन जिसके ऊपर हम काम कर सकते हैं लेकिन उसे हम छू नहीं सकते यहाँ से, उसका एक्सेस लेके, राइट, तो उसके ऊपर काम कर सकते हैं ऐसे। ऐसा वर्चुअल मशीन हमें कौन प्रोवाइड करता है, AWS में EC2 सर्विस, राइट। ठीक है, तो हम देखते हैं आज EC2 सर्विस। ऑनलाइन क्लियर हुआ? सी, अगर किसी को ऐसा लगता है कि उसने कोड लिखा है, उसे कोड के लिए एक मशीन चाहिए, राइट। तो नॉर्मली अगर EC2 सर्विस है, क्लाउड के साथ नहीं जाता किसी भी, तो उसे क्या करना पड़ेगा, एक सर्वर खरीद के लाना पड़ेगा, राइट। उसे खरीद के लाकर उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। अगर उसकी वेबसाइट चल गई तो ठीक है, नहीं गई तो फिर वो लॉस होगा उसका, राइट। या फिर उसकी अच्छे से चलने लगी, उसके ऊपर लोड ज्यादा आने लगा, तो उसे क्या करना पड़ेगा, और मशीन खरीदनी पड़ेगी, राइट, क्योंकि एक मशीन तो हैंडल नहीं कर सकता। तो इसके लिए अगर एकदम से लोड बढ़ जाता है तो वेबसाइट डाउन भी जा सकती है, राइट। तो जब तक वो खरीद के लाएगा तब तक वेबसाइट डाउन रहने वाली, राइट। तो क्या कर, तो इससे अच्छा है कि हम क्लाउड के ऊपर EC2 से हम अपना मशीन खरीद सकते हैं, राइट, मतलब मशीन को यूज कर सकते हैं जितना हमें चाहिए। वहां पे कुछ ऑटो स्केलिंग भी होता है, अपने आप स्केल अप हो जाएगा जैसे जैसे लोड बढ़ेगा, जैसे कम होगा अपने आप कम होता जाएगा, वो देखेंगे हम कैसे होता है, ठीक है। क्या तक क्लियर है, EC2 सर्विस हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, EC2 सर्विस प्रोवाइड वर्चुअल मशीन, ठीक है, इतना याद रखना। ठीक है, ये रहा मेरा AWS का कंसेप्ट। अभी इसके अंदर अगर मुझे EC2 सर्विस पे जाना है, राइट, तो मैं यहाँ पे सर्च करूंगा EC। वर्चुअल मशीन क्या होता है ये क्लियर है सबको, राइट। जैसे हमारा फिजिकल लैपटॉप होता है वैसे वो हम मतलब वर्चुअली से एक्सेस करते हैं EC2 सर्विस। सी, यहाँ पे अगर मुझे एक मशीन चाहिए मेरे काम के लिए, मुझे कुछ काम करना है उसके ऊपर, राइट। जैसे मैं लैपटॉप यूज करता हूँ वैसे मुझे एक ऑनलाइन मशीन चाहिए, वर्चुअल मशीन। तो उसके लिए हम यहाँ पे इंस्टेंस, ठीक है, EC2 इंस्टेंस के इसमें एक कंपोनेंट है इंस्टेंस नाम से, राइट, EC2 सर्विस के अंदर। तो यहाँ पे हम एक मशीन लॉन्च कर सकते हैं, राइट। लॉन्च मशीन मतलब हम अपने लिए अपने हिसाब से एक मशीन क्रिएट करेंगे वहां पे, जिसे हम यूज कर सकते हैं, राइट। अगर मुझे कोई मशीन यूज करना है तो मैं यहाँ से क्रिएट करूंगा एक इंस्टेंस, यहाँ पे लॉन्च इंस्टेंस, ठीक। चालू रहेगा, एक ही मिनट।
अगर मुझे इंस्टेंस क्रिएट करना है तो लॉन्च इंस्टेंस चलता है, लेकिन उसके लिए मैंने ना 3 GB का एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा स्टोरेज लिया था, तो मेरा फ्री टीयर नहीं है लेने के लिए। आपका फ्री टीयर है, और 8 GB का जो स्टोरेज आता है उसके साथ यूज कर रहे तो उसमें चार्जेस नहीं आते। अगर एक्स्ट्रा यूज करोगे अप टू 30 फ्री टीयर पे ना, लेकिन मेरा फ्री टीयर नहीं, कुछ भी मुझे 8 GB का भी फ्री नहीं है। ठीक है, अगर मुझे इंस्टेंस क्रिएट करना है तो यहाँ पे नेम देना पड़ेगा, राइट। यहाँ पे मेरा इंस्टेंस नेम रहेगा वेब सर्वर, मेरा वेब सर्वर। जी आप राइट, तो मैं यहाँ पे वेब सर्वर उसके हिसाब से जो हम काम करेंगे उसके हिसाब से उसे नेम देंगे। अगर डेटाबेस का होगा तो डीबी का होगा, ऐसा कोई रूल नहीं, राइट। तो यहाँ पे इंस्टेंस नेम, यहाँ पे ऑपरेटिंग जो आपको चाहिए यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अभी मुझे चाहिए मेरे सर्वर में, मैं चाहता हूँ कि उबंटू चाहिए तो मैं उबंटू के साथ जा सकता हूँ, राइट। इसे हम बोलते हैं AMI, Amazon मशीन इमेज। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पे मशीन कौन सा यूज कर रहा हूँ मैं, मतलब मेरे सर्वर के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे विंडोज यूज करते, राइट। तो मुझे मेरे सिस्टम में उबंटू चाहिए, मैक ओएस चाहिए, अमेजोन लिनक्स चाहिए, विंडोज चाहिए, रेड हैट चाहिए, सुधी लिनक्स चाहिए, और मल्टीपल वहाँ पे है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मुझे उबंटू चाहिए अभी, ठीक है, तो मैं उबंटू के साथ जाऊंगा। यहाँ पे आर्किटेक्चर 64 बिट आता है, और यहाँ पे आर में 86 आर्किटेक्चर अलग अलग होता है, मोस्टली यूज होता है ये x86 वाला। आर्म वाला अभी अभी नया नया है बहुत दिनों से, लेकिन ज्यादा यूज नहीं होता है। ठीक है, तो वो भी आप कर सकते हो, सेम काम तो सेम करेगा। थोड़ा बहुत उसमें अगर हमें कुछ इंस्टॉलेशन वगैरह करना पड़ता है, थोड़ा डिफरेंस इसका टाइप अलग से जाना पड़ता है। तो यहाँ पे इंस्टेंस टाइप, अभी यहाँ पे इंस्टेंस मैं चाहता हूँ कि मुझे अगर कॉन्फ़िगरेशन सेट, मतलब कॉन्फ़िगरेशन हमें कैसा चाहिए उसके हिसाब से हम यहाँ पे सेट करते हैं कि अगर मुझे 2 CPU की जरूरत है और 1 GB रैम की जरूरत है, राइट, तो मैं T3 माइक्रो के साथ जाऊंगा, राइट। ये इंस्टेंस फैमिली होती है, इंस्टेंस टाइप ऑफ फैमिली, वो हम बाद में देखेंगे कि क्या क्या होता है और किस किस लिए कौन कौन सा यूज होता है, राइट। तो अगर मुझे 2 CPU चाहिए और 1 GB रैम चाहिए तो मैं T3 माइक्रो के साथ जा सकता हूँ। अगर मुझे कॉन्फ़िगरेशन अलग चाहिए, मुझे बड़ा वाला कॉन्फ़िगरेशन चाहिए, राइट, तो वहां पे ऐसे कुछ भी होते हैं दूसरे C5D.2XL। अगर मैं इसके साथ जाता हूँ C5D.2X लार्ज टाइप के साथ, तो मुझे उस वहां पे क्या क्या मिलेगा, 8 CPU मिलेगी, ठीक है, और वहां पे 16 GB रैम मिलेगी, जो मेमोरी बोलते हैं हम उसको, ठीक है। यहाँ तक क्लियर होगा, उसके हिसाब से कॉस्ट अलग अलग हो हमसे अप्लाई होगा, उसके ऊपर कॉस्ट अलग अलग अप्लाई होगा, राइट। मेरे अगर छोटा मशीन लेता तो वहां पे कम कॉस्ट लगेगा, बड़ा मशीन लेता जाओगा जैसे जैसे काम बढ़ेगा, अगर काम बड़ा होगा तो बड़ा मशीन लेना पड़ेगा जहाँ पे अगर जरूरत है उसके हिसाब से। तो अगर मान लो आपको डेवलपर है, डेवलपर को बोल उसको कोड रन करना है, तो क्या आपको, अगर आप डेवऑप्स इंजीनियर एडब्ल्यूएस इंजीनियर है, तो आपको बोलेगा कि मुझे इस कॉन्फ़िगरेशन का मशीन चाहिए। आप अपने हिसाब से टाइप सेलेक्ट करके उसे दे सकते हो। अगर वो वहां पे कुछ उसे मेन कुछ ऐसा उसको पता है टाइप कौन सा यूज करना है, तो वो टाइप भी बोल देगा आपको, तो उसके हिसाब से आपको वहां पे सेलेक्ट करके उसे एक मशीन क्रिएट करके देना होता है, राइट। मतलब ऐसे काम चलता है। या तो फिर आप अपने लिए कुछ काम कर रहे अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना चाहते हो, तो वहां पे आप अपने हिसाब से यहाँ पे मशीन ले सकते हो, राइट। तो यहाँ पे अगर मैं C5D.2XL एक्स लार्ज के साथ जाता हूँ तो मुझे 8 CPU और 16 GB मेमोरी मिलती है, राइट। मैं अभी टेस्टिंग के लिए जा रहा हूँ तो मैं इतना बड़ा नहीं लूंगा, राइट। अभी हम देख रहे हैं कि बस EC2 इंस्टेंस क्रिएट कैसे करना है, राइट। तो यहाँ पे मैं लेता हूँ T2 माइक्रो ले लेता, माइक्रो T2 माइक्रो, एक CPU आएगा, 1 GB मेमोरी आएगी उसके साथ। अभी एक की पेयर, अभी एक की पेयर होता क्या है, सी, यहाँ पे अगर मुझे इस इसके अंदर मेरे मशीन के अंदर बाहर से AWS कंसोल से अगर मुझे एक्सेस नहीं है, तो बाहर से अगर मुझे लॉग इन करना है तो उस टाइम मुझे की जरूरत पड़ेगी, राइट। तो SSH लेने के लिए, उसका एक्सेस लेने के लिए, रिमोट एक्सेस बोलते हैं हम उसे, ठीक है, उसका एक्सेस लेना है तो मुझे की जरूरत पड़ेगी, राइट। तो मैं यहाँ पे एक की क्रिएट करूंगा अपने लिए, अगर मुझे बाहर से एक्सेस करना है तो एक यहाँ पे क्रिएट अ न्यू की पेयर, ठीक है।
यहाँ पे RSA, ED, ये अलग अलग टाइप होते हैं। ठीक है, मैं RSA के साथ जाता हूँ, जो मोस्टली यूज होता है RSA। और यहाँ पे डॉट पेम और डॉट पीपी की, अगर पुट्टी यूज करने वाले हो आप तो यहाँ पे पीपी के वाली क्रिएट कीजिए। अगर आप दूसरा सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो कोई, तो वहां पे आप डॉट पेम यूज कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ डॉट पेम के साथ। पेम मतलब परमिशन, वो परमिशन वाली फाइल रहती है, उसके अंदर जो हम प्राइवेट की बोलते हैं उसे, ठीक है, वो क्रिएट हो गई। पीपी के ये अगर पुट्टी फॉर यूज विथ पुट्टी, अगर पुट्टी एप्लीकेशन के थ्रू आप लॉग इन करना चाहते हो तो आप पुट्टी यूज कर सकते हो। ठीक है, जो आप चाहते हो उसके साथ जा सकते हो। तो यहाँ पे हम पुट्टी के थ्रू नहीं जाने वाले, दूसरा एप्लीकेशन यूज करने वाले, तो मैं यहाँ पे डॉट पेम यूज करता हूँ। ठीक है, और क्रिएट की पेयर। पुट्टी म्हणजे आपण जो व्हर्च्युअल मशीनचा ऍक्सेस घ्यायचा आपल्याला, कुठल्या ऍप्लिकेशनवर घेतोय आपण, कारण की आपला विंडोजवर आपण डायरेक्ट घेऊ नाही शकत. आता घेऊ शकतो ते पॉवर शेल नाही का, त्याच्यावर घेऊ शकतो, ती गोष्ट वेगळी. पण आधी काय व्हायचं, लोक काही एक थर्ड पार्टी ऍप्लिकेशन करायचे, तर पुट्टी होतं, बरोबर. अगर पुट्टी के हाँ, पुट्टी प्राइवेट की, वो पुट्टी के साथ जाना है तो आप उसके साथ जा सकते हो, नहीं तो फिर आप नॉर्मल दूसरे एप्लीकेशन के साथ जा सकते हो डॉट पे। ठीक है, तो यहाँ पे की पेयर नेम नेम देना पड़ेगा मुझे इसका, तो मैं दूंगा इसे वेब सर्वर। मैं चाहता हूँ वेब सर्वर नाम से ही उसकी की एक स्टोर हो जाए मेरे इसमें विंडोज में। तो क्रिएट की पेयर की एक की उसकी जनरेट हो गई और वो स्टोर भी हो गई मेरे सिस्टम के अंदर, राइट। अभी जब भी मुझे इस सर्वर के अंदर लॉगिन करना है तो उस की मुझे जरूरत पड़ने वाली, राइट। तो यहाँ पे ठीक है, बाकी सब हम ऐसे ही रखेंगे, जो बाद में देखेंगे कॉन्फ़िगरेशन होता क्या है अलग अलग। ठीक है, अभी बस देख रहे हैं कि EC2 इंस्टेंस क्रिएट कैसे करना है, राइट। तो यहाँ पे सिक्योरिटी ग्रुप आता है, अलो एसएसएस एक्सेस, क्योंकि मुझे एसएसएस के थ्रू एक्सेस करना है। अगर मैं यहाँ पे अनचेक करता हूँ इसे, तो यहाँ से मैं इस मशीन का एसएसएस एक्सेस नहीं ले सकता, वहां पे पोर्ट नंबर 22 बंद ही रहेगा। मैं चाहता हूँ उसे ओपन करना तो मैं इसे ओपन कर सकता हूँ, राइट। और यहाँ पे एनीवेयर, किसी भी आईपी एड्रेस से, अगर आप आईपी एड्रेस भी देना चाहते हो किस आईपी से लॉगिन हो सकता है, अगर मैं यहाँ पे चाहता हूँ मेरे लैपटॉप का आईपी एड्रेस देना, तो मैं यहाँ पे दे सकता हूँ। जो मेरे लैपटॉप का अभी आईपी एड्रेस है, उसके थ्रू ही लॉगिन होगा। अगर आपके पास वो की भी है, यूजर नेम है, सब कुछ है, आप लॉगिन नहीं कर सकते, राइट। तो मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि मुझे फिलहाल एनीवेयर कहाँ से भी वो ले सकता है, राइट। तो यहाँ पे स्टोरेज अभी जो है उसके साथ जाते हैं बस। ठीक है, लॉन्च इंस्टेंस। हाँ हाँ, नहीं, एक बार गया गया, जो आपके पास है तो उसे सेव रखना है आपको। मान लो मेरे अभी लैपटॉप में सेव हो चुका है, राइट। मैं कहीं ना कहीं मेरे ओके। ऑनलाइन गाइस आवाज आ रही है सबको? ऑनलाइन गाइस आवाज आ रही है मेरी? यस सर। यस सर। गाइस कोई तो अनम्यूट करके बोलिए वहां से, ऑनलाइन। यस सर। थैंक यू, यस 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 सर। सर। थैंक यू, थैंक यू। ठीक है, हमने अभी ये, हाँ, जो, हाँ, जो मशीन क्रिएट किया, मी आता स्क्रीन आहे ना, म्हणजे पुढे जा। ठीक है, ओके। ऑनलाइन गाइस 2 मिनट वेट थी, पावर गई थोड़ा सा। ओके।
ओके, अभी आवाज आ रही है ऑनलाइन? यस सर। यस अभी जो हमने ये सर्वर क्रिएट किया उसके लिए की क्रिएट किया, राइट? अगर आपसे वो की गुम हो जाता है तो फिर से रिक्रिएट नहीं होगी, ठीक है? तो उसे आपको अच्छे से स्टोर करके रख। क्लियर हुआ सबको? अगर आपके पास एक्सेस है, आप उस सर्वर के अंदर कंसोल थ्रू अगर लॉग इन कर सकते हो, तो वहां पे आप पब्लिक की नया की जनरेट करके उसका पब्लिक की ऑथेंटिकेशन में ऐड करके उसके लिए भी एक्सेस बना सकते हो, ठीक है? लेकिन नहीं है आपके पास, तो अगर आपकी की खो गई तो आप वहां पे नहीं लॉग इन कर सकते, ठीक है? क्लियर? उसको संभाल के रखना होता है। जो प्राइवेट की हम बनाते जब क्रिएट करते तो थोड़ा सा उससे, मतलब आप गूगल ड्राइव या कहीं पे भी उसे अपलोड करके रख सकते हो, राइट? यहाँ तक क्लियर? स्क्रीन शेयर है सभी को? अभी मेरा एक इंस्टेंस क्रिएट हो चुका है, ठीक है? अभी मुझे अगर उसका एक्सेस करना है कंसोल के थ्रू, ठीक है? तो कंसोल के थ्रू में यहाँ पे मेरा वेब सर्वर सेलेक्ट करूंगा, राइट? मुझे वेब सर्वर के अंदर लॉग इन करना है तो उसे सेलेक्ट करना है, उसके अंदर कनेक्ट, फिर कनेक्ट का ऑप्शन आता है। हेलो हाँ बोलिए। सर, एक क्वेश्चन था वो प्राइवेट की का जो आपने बोला ना अभी। हाँ बोलिए। अभी जैसे आपने उसको की क्रिएट किया और डाउनलोड हो गया और वो डाउनलोड में जाके स्टोर हो चुका है, हाँ, राइट? अगर वो डिलीट हो गया तो वो वापस से मिलेगा नहीं नहीं? नहीं, वापस क्या से उसमें रिकवर कॉपी नहीं वर्जन होता में है। कहीं, हाँ, अगर क्या मैं वो कॉपी क्या? वर्जन कहीं और पे से कॉपी करके कहीं और पे सेव करके रखा तो फिर हाँ वो हाँ, यूज कर रख सकते सकते हो, हैं? रख सकते हो, कॉपी करके रख सकते हो कहीं पे भी। बस जैसे है वैसे सेम कॉपी करना है। अगर फाइल कॉपी करते हो तो ठीक है, अगर कंटेंट कॉपी करते तो एक भी उसका अंदर का मतलब कैरेक्टर भी मिस नहीं होना चाहिए। अगर एक कैरेक्टर भी मिस हो जाता है तो काम नहीं करेगा, मतलब एक एक्स्ट्रा ऐड भी होगा तो काम नहीं करेगा। एज इट इज फाइल क्लियर? जो है वो कॉपी करके कहीं पे से स्टोर कर लिया तो यस यस, अगर ये रख डिलीट सकते होता है हो। तो वो यूज कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। यस यस, काम कर सकते हो, वैसे कर सकते हो, होता है वैसे वर्किंग। ठीक है, अभी यहाँ पे हम देख रहे हैं कि EC2 इंस्टेंस का एक्सेस लेना है मुझे कंसोल के थ्रू। ठीक है, मैं कंसोल AWS कंसोल के थ्रू जा रहा हूँ, राइट? डायरेक्टली सिंपल यहाँ पे EC2 इंस्टेंस कनेक्ट कर रहा हूँ, राइट? और यहाँ पे कनेक्ट। अभी यहाँ पे एक बात देखने का, हम पब्लिक IP एड्रेस से कनेक्ट हो रहे हैं, राइट? और उसके यूजर नेम क्या है? उबंटू। ठीक है, यहाँ पे की जरूरत नहीं है और मैं यहाँ पे कनेक्ट कर रहा हूँ। नॉर्मली अगर आप ऑर्गेनाइजेशन में काम करोगे तो यहाँ पे कनेक्ट करने का ऑप्शन ही आपको नहीं रहेगा। टेस्टिंग के लिए है यहाँ पे, कहीं कहीं मिलेगा, वो अलग बात है, लेकिन नॉर्मली मिलता ही नहीं है कंसोल का एक्सेस डायरेक्ट। क्योंकि जब मैं कंसोल के थ्रू एक्सेस कर रहा हूँ तो मेन यूजर के थ्रू एक्सेस कर रहा हूँ, राइट? उबंटू मतलब वो रूट यूजर है, उसका सुपर यूजर बोल सकते हैं। तो मतलब IMA परमिशन का तो कुछ यूज नहीं होगा वहां पे अगर डायरेक्ट कंसोल एक्सेस है तो। यहाँ पे अभी मैंने लॉग इन किया, राइट? ये है मेरा सर्वर। हमने लिनक्स देखा है कैसे काम करते लिनक्स के अंदर। अभी ये होगा जैसे आप विंडोज यूज करते हो वैसे है आप एक लिनक्स का सर्वर यूज कर सकते हो यहाँ पे। यहाँ तक क्लियर हुआ सबको? बस यहाँ पे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस नहीं है, ठीक है? हम कमांड लाइन के थ्रू यहाँ पे काम करते हैं, तो मोस्टली आपको यहाँ पे ही काम करना है, ग्राफिकली यूज करना ही नहीं, ठीक है? तो जब भी प्रैक्टिस करोगे, किसी को इंस्टेंस क्रिएट करोगे तो यहाँ पे आप काम कर सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। अगर चाहते हो तो क्रिएट कर। क्लियर हुआ सबको इसी को इंस्टेंस कैसे क्रिएट करते हैं? ओके, बात करते हैं। फिर हम एक्सेस करते हैं बाहर से। मुझे कनेक्ट नहीं करना डायरेक्टली कंसोल, मैं चाहता हूँ मुझे SSH के थ्रू से बाहर से कनेक्ट करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कनेक्ट के अंदर अगर जाता हूँ मैं तो SSH क्लाइंट, तो SSH से हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है। मतलब यहाँ से हम डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते, लेकिन वो यहाँ पे बोलता है कि ओपन एन SSH क्लाइंट, मतलब आप कहीं से भी SSH का एक्सेस ले सकते हैं। ऐसा क्लाइंट को ओपन कीजिए, या तो पुट्टी रहेगा तो दूसरा सॉफ्टवेयर रहेगा, राइट? मैं यहाँ पे दूसरा सॉफ्टवेयर यूज करने वाला हूँ। लोकेट योर प्राइवेट की फाइल, मतलब आपकी प्राइवेट की फाइल वहां पे लोकेट होनी चाहिए, वहां पे जहाँ पे है वही वही से आप लॉग इन कर सकते हैं, या तो फिर उसका फुल पाथ देना पड़ेगा जिस लोकेशन में वो। The key used to launch this instance is web server. अभी जो
की होगी, क्या नाम से स्टोर होगी, वेब सर्वर डॉट पेम, हमने नाम दिया था वेब सर्वर, ये डॉट पेम अलग से आ जाता है। तो यहाँ पे रन दिस कमांड इफ नेसेसरी टू इंश्योर यूर की इज नॉट पब्लिकली व्यूएबल, मतलब जहाँ पे भी स्टोर है की, तो उसे अगर वहां फुल एक्सेस दिया हुआ है तो काम नहीं करता। अगर 777 दे के रखा हुआ है तो यूज मतलब काम नहीं करेगा उसे, मुझे अगर काम करवाना है तो CH मोड 4000 करना पड़ेगा, क्योंकि उसकी सिक्योरिटी की वजह से मुझे उसे सिक्योर रखना है की को। क्लियर? मतलब मैं चाहता हूँ कि अगर 400 है, इसका मतलब क्या है, ना ग्रुप वाला यूजर उसे रीड राइट कुछ भी नहीं कर सकता, ना ऑर्डर वाला कर सकता है, बस ओनर उसे क्या कर सकता है, रीड कर सकता है, उसमें राइट भी नहीं कर सकता। राइट? यहाँ तक क्लियर? हम देखेंगे परमिशन कैसे देते हैं, क्या देते हैं अंदर। अगर कनेक्ट करना है, कनेक्ट टू योर EC2 इंस्टेंस यूजिंग इट्स पब्लिक DNS। अगर पब्लिक DNS मतलब अभी DNS, राइट? तो यहाँ पे अलग अलग DNS है, होस्ट नेम, पब्लिक DNS, राइट? एक्सेस करेंगे पब्लिक DNS, अगर करना है तो इससे कर सकते हैं, राइट? या तो फिर IP एड्रेस से। तो यहाँ पे IP एड्रेस, हाँ DNS से इशू किया है, हम IP एड्रेस से भी कनेक्ट कर सकते हैं, पब्लिक IP से या तो पब्लिक DNS। तो अगर मुझे एक्सेस करना है बाहर से तो मेरी कमांड क्या रहेगी, SSH, सिक्योर शेल, राइट? मतलब सिक्योरली हम उसे एक्सेस करने वाले हैं। ठीक है, तो ये कमांड SSH किसी भी सर्वर का अगर आपको रिमोट एक्सेस देना है तो यूजिंग SSH हम करते हैं। ठीक है, -i मतलब वो फाइल कौन सी है, आइडेंटिफिकेशन फाइल जो प्राइवेट की रखते हैं, वहां पे -i करके उसका नाम मेंशन करना होगा। ठीक है, अगर वेब सर्वर डॉट पे, अगर जहाँ पे मेरी फाइल सेव है, अगर मैं उसी सेम लोकेशन में हूँ तो मैं सिर्फ फाइल का नाम लिख सकता हूँ। अगर फाइल दूसरे लोकेशन में है तो मुझे उसका फुल पाथ देना पड़ेगा। राइट? उसके बाद ये यूजर ने, अभी ये उबंटू क्या हुआ, इसका यूजर हुआ, एज अ उबंटू यूजर हम लॉग इन कर रहे हैं। राइट? ये उसके बाद ये रहेगा DNS। ठीक है, मतलब ये आपको देना है, ये डिफॉल्ट है, ऐसे @ देके उसके आगे या तो DNS दे दो या तो फिर IP एड्रेस दे दो, दोनों में से आप कोई भी कुछ भी यूज कर सकते हो। ठीक है। हम्म। इसके ऊपर सी यहाँ पे ना, हमारे पास थर्ड पार्टी एप्लीकेशन तो मेरे पास अभी यहाँ पे नहीं है इसमें, तो हम यहाँ पे डायरेक्टली एक्सेस यहाँ से कर सकते कि AWS से हमें यहाँ पे एक देता है कि हम वहाँ पे क्लाउड शेल यूज कर सकते हैं लॉगिन के लिए। अगर क्लाउड शेल का एक्सेस है आपको तो वहां से आप यूज कर सकते हो डायरेक्टली। तो जैसे हम क्लाउड शेल में एक्सेस करने वाले थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से भी हम वैसे एक्सेस करते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं जाता हूँ क्लाउड शेल में। यहाँ पे अभी कुछ भी नहीं है, ls किया, ls कुछ होगा तो अलग से मेरी की है क्या, अभी यहाँ पे नहीं है। जैसे आप थर्ड पार्टी एप्लीकेशन ऐसे यूज करोगे, वहां पे आपकी की तो पहले से नहीं रहेगी, राइट? और वहां पे आपको की चाहिए तो आप यहाँ से डायरेक्टली, यहाँ पे ऑप्शन भी आता है डाउनलोड फी का। हम्म, यहाँ पे डाउनलोड फाइल कर सकते हैं हम अपने विंडो से, राइट? जो मशीन में यूज कर रहा हूँ वहां पे जो फाइल पड़ी होगी, अगर मैं डाउनलोड फाइल करूंगा तो वहां से वो आ जाएगी। अगर यहाँ पे जाता हूँ मैं, एंटर योर पाथ, वहां पे पाथ हमें पता होना चाहिए कि किस फोल्डर में मेरी फाइल है, तो वहां से हम ले सकते हैं। या तो फिर कॉपी पेस्ट कर सकते हैं हम मेरा कंटेंट, समझो मान लो मेरा यहाँ पे फाइल है डाउनलोड में, राइट? मैं इसे ओपन करता हूँ नोटपैड में, यहाँ पे की है मेरा, मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ, सेलेक्ट ऑल, कॉपी। ठीक है, मैंने इसे कॉपी किया,
अभी यहाँ पे मैं एक फाइल का नाम बनाऊंगा, मुझे जो नाम चाहिए अभी मेरे फाइल के लिए, प्राइवेट फाइल के लिए, वो मैं यहाँ पे दे सकता हूँ। बस उस कमांड में मुझे वही मेंशन करना है जो नाम मैं यहाँ पे, मैं यहाँ पे वे एडिटर में एक नाम देता हूँ उसे, सेम नाम, क्या नाम दिया था? नहीं, की का नाम अलग रहेगा तो चलेगा, फाइल का नाम बस की सेम होना चाहिए, की मैच होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे देता हूँ कि माई टेस्ट सर्वर डॉट पेम, ठीक है, अगर आप डॉट पेम देते हो तो ठीक है, नहीं देते तो भी चलता है। लेकिन हमें पता चलता है कि अगर हम डॉट पेम से सारी फाइल की फाइल लिखते हैं, तो अगर मुझे सर्च करना है तो मैं स्टार डॉट पेम एल स्टार डॉट पेम कर सकता हूँ, तो मतलब सारी पेम आ जाएगी, राइट, परमिशन वाली फाइल। तो मैं यहाँ पे डॉट पेम के साथ देता हूँ माई टेस्ट सर्वर डॉट पेम। अभी शेल में आ गया, यहाँ पे इंसर्ट करता हूँ पेस्ट, सी मेरा यहाँ पे पूरा फाइल पेस्ट होगा, राइट, जो वहां पे कंटेंट था मेरे प्राइवेट की का, तो यहाँ पे पेस्ट कर दिया, स्किप करके कोलन W सेव करना है मुझे, राइट। अगर मैं यहाँ पे अभी ls करता हूँ तो यहाँ पे मेरा फाइल क्रिएट हो चुका है, राइट। अभी मुझे इसे अगर मैं डायरेक्टली मान लो मैं ऐसा अगर करता हूँ SSH, मुझे SSH लेना है -i माई टेस्ट की, राइट। और मैं चाहता हूँ उबंटू सर्वर से, क्योंकि मेरी ये जो की है ये उबंटू यूजर के लिए क्रिएट हुई है, राइट। उसी यूजर नेम से मैं उसके अंदर यूजिंग दिस की आई कैन लॉग इन दैट सर्वर, राइट। मतलब सेम नेम यूजर नेम मुझे यूज करना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे अलग नेम यूज करूंगा, अगर उस इंस्टेंस के अंदर वो यूजर भी वो एक्सेस नहीं कर पाएगा दिस की से, मतलब इस ये की यूज करके वो लॉगिन नहीं कर सकता। ये की किसके लिए? बस उबंटू यूजर के लिए, राइट। तो मैं यहाँ पे दूंगा उबंटू @ और यहाँ पे आएगा मेरा पब्लिक आईपी या पब्लिक डीएनएस। अगर पब्लिक डीएनएस देना है तो आपको यहाँ से भी मिलता है, या तो फिर आप इंस्टेंस पे यहाँ पे ले सकते हो, यहाँ से भी डायरेक्ट। यहाँ पे आपको पब्लिक डीएनएस मिलेगा, इसे कॉपी कर लो, या तो फिर पब्लिक आईपी एड्रेस। मैं आईपी एड्रेस लेता हूँ, सेट एंटर, यस। सी उसने क्या किया, अभी यहाँ पे देखा है दिस प्राइवेट की विल बी इग्नोर, मतलब इग्नोर कर दिया उसने। क्यों? लोड की माइनस बैड परमिशंस, लेस एल करता हूँ मैं, तो उसे रीड राइट की परमिशन है, दूसरों को भी रीड रीड की परमिशन है, इसलिए वो काम नहीं कर रहा है। उसे सी एच मोड परमिशन चेंज करने का है, सी एच मोड 400, मतलब जो ओनर है उसे ही उसका रीड का परमिशन मिलेगा। और मेरे फाइल का नाम क्या है, मेरे उस माई टेस्ट, परमिशन दे दिया। अभी फिर से SSH, ये वाला की ऑनलाइन गाइस दिख रहा है सबको? अभी ये मेरा कमांड फिर से एग्जीक्यूट करूंगा, इंटर सी। अभी यहाँ पे उबंटू सर्वर के अंदर में आ गया, क्लियर। मैंने मेरे सर्वर का रिमोट एक्सेस ले लिया। यहाँ तक क्लियर हुआ सबको? इसके थ्रू कैसे हमें एक्सेस लेना होता है, परमिशन आपको 400 देनी होती है, राइट। अगर परमिशन अलग गलत है, मतलब ज्यादा परमिशन दे देते हो तो वो काम नहीं करती, क्लियर। उसके बाद ls, उसके बाद जो भी आपको काम करना है pwd who I, मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो, राइट, सब कुछ काम कर सकते हो जो हमने किया है लिनक्स के ऊपर, वहां पे आप कर सकते हो। यहाँ तक क्लियर हुआ सबको? इंस्टेंस क्रिएट कैसे करना है और उसका SSH एक्सेस कैसे लेना है बाहर से, ठीक है। ठीक है, पावर सेल यहाँ तक क्लियर है सबको अभी? पर ओके, सी अभी मैं एग्जिट करता हूँ यहाँ से। मैं अभी हूँ मेरे पावर जो शेल दिया हुआ है, क्लाउड शेल, ठीक है, उसके अंदर हूँ। मेरे रिमोट एक्सेस नहीं है मेरे पास, ठीक है। यहाँ पे बस मुझे एक लिनक्स सर्वर को एक्सेस करने का एक प्लेटफॉर्म मिल गया है, ऐसे बोल सकते हो आप, राइट। लिनक्स को हम डायरेक्ट विंडोज से एक्सेस तो नहीं कर सकते, लिनक्स के लिए मुझे वहां पे उसको एक्सेस करने के लिए कुछ शेल लगेगा, राइट। तो
पावर शेल, हम यहाँ पे क्लाउड शेल यूज कर रहे हैं, ठीक है, जो हमें क्लाउड प्रोवाइडर ही देता है। अगर ये AWS यहाँ पे जाते हो आप तो ये पावर शेल ओपन हो जाता है, राइट, क्लियर। तो अभी अगर मुझे यहाँ से SSH लेना है मेरे सर्वर का, तो मुझे यहाँ पे मेरी SSH की होनी चाहिए, राइट। तो अभी मेरी यहाँ पे है, कॉपी कैसे करनी है सबको पता है, राइट। उसको परमिशन क्या होनी चाहिए, अगर ls l करता हूँ मैं, तो यहाँ पे बस रीड की परमिशन है उस प्राइवेट फाइल को। मतलब यहाँ से क्या होता है, ये प्राइवेट की हम यहाँ कहीं पे भी स्टोर कर सकते, राइट। वो क्या करता है, उसका प्राइवेट कंटेंट, और जो सर्वर के अंदर जब एक की क्रिएट हुई थी, उसने पब्लिक की सर्वर के अंदर ऑलरेडी डाल के रखी है, वहां जहाँ पे चाहिए, वो क्या करता है, एक ही जाता है वहां पे मैच करता है, अगर दोनों का कंटेंट मैच होता है तभी ये काम करेगा। जैसे हमारा ताला रहता है और की रहती है, राइट। तो अगर की मैच हो जाएगी तभी ताला खुलेगा, नहीं मैच होगी तो नहीं खुलेगा, राइट। तो या तो की आपको सेफ रखनी है, एक वाली जो की है, नहीं तो फिर उसकी डुप्लीकेट बना के रखनी है। एक बार गुम हो गई तो आप फिर से उसको, अभी है ऑप्शन लॉक का बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे डायरेक्टली नहीं बना सकते, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अभी एक्सेस लेना है SSH, राइट। तो यहाँ पे SSH एक कमांड होती है, सिक्योर शेल एक्सेस करने का एक कमांड है, SSH सिक्योरली एक्सेस कर रहे हैं हम, राइट। तो यहाँ पे SSH-i का मीन्स ये आइडेंटिफिकेशन फाइल, मतलब आप कौन सी फाइल यहाँ पे देना चाहते हो, फाइल का नाम देते हैं तो उसके पहले हमें -i मेंशन करना होता है, क्लियर। और उसके बाद अपने फाइल का नाम, माई टेस्ट सर्वर डॉट पेम, और उसके बाद यूजर का नाम, कौन से यूजर से लॉग इन करना चाह रहा हो, राइट। यहाँ पे उबंटू, यहाँ पे जब आप सर्वर क्रिएट करते हो तो यहाँ पे जब कनेक्ट में जाते हो तो SSH क्लाइंट को अगर देखते हो तो वहां पे वो बताता है कि आपका यूजर क्या है, उबंटू। और डायरेक्टली भी कनेक्ट कर रहे हो तो किस यूजर से कनेक्ट कर रहे हो आप, यूजर नेम क्या है, उबंटू, राइट। यहाँ पे अगर उबंटू का मशीन लेते हैं तो वहां पे हम उबंटू यूज करते हैं। अगर आप दूसरा लिनक्स मशीन लेते हो कोई भी, तो वहां पे EC2 यूजर यूज करते हैं। वहां पे आपको अगर यहाँ जाके आप चेक करोगे तो मिल जाएगा कि हम कौन सा यूजर नेम यूज करते हैं, राइट। अगर आपको पता नहीं तो यहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हो। ऑनलाइन गाइस, क्लियर हुआ है यहाँ तक? यस। यूजर नेम यहाँ पे @ और IP एड्रेस क्या है मेरा, पब्लिक एक्सेस। सी, यहाँ पे हम प्राइवेट IP से एक्सेस नहीं कर सकते सर्वर को, राइट, बाहर से। इस क्लाउड शेल में शायद कर भी सकते, लेकिन बाहर से अगर थर्ड पार्टी एप्लीकेशन यूज करते हो, नेटवर्क से बाहर हो, प्राइवेट IP कहाँ पे काम करता है, अगर आप सेम नेटवर्क में हो तभी काम करेगा, राइट। बाहर से अगर एक्सेस करने जाओगे तो प्राइवेट IP के थ्रू आप एक्सेस नहीं कर सकते, क्लियर। यहाँ पे पब्लिक IP और एंटर, क्लियर हुआ SSH एक्सेस कैसे लेना है। गाइस, जब हमने मशीन क्रिएट किया तब हमने देखा था कि यहाँ पे जब हम लॉन्च करते एक मशीन, यहाँ पे पूछता है कि एप्लीकेशन एंड OS इमेज। अब इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं कि ये क्या होता है, Amazon मशीन इमेज क्या होता है। See, एक काइंड ऑफ, हम बोल सकते हैं काइंड ऑफ फोटो कॉपी, जहाँ पे मान लो आपके पास एक फोटो है, राइट। उसके अंदर जो जो है अगर आप दूसरे को देते हो तो सेम वैसे के वैसे दूसरे को मिलता है, राइट। यहाँ पे अगर मैं Amazon लिनक्स सेलेक्ट करता हूँ तो इस इमेज के अंदर जो जो भी होगा वो मेरे मशीन में मुझे मिल जाएगा, ठीक है। Amazon लिनक्स में OS होगी Amazon लिनक्स की, उसके अंदर कुछ उसके सॉफ्टवेयर भी हो सकते हैं, राइट, तो मुझे वहां पे मिल जाते हैं। अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करने मेरे सर्वर के अंदर, तो मैं जाऊंगा उबंटू के अंदर, उबंटू के साथ, राइट, क्लियर हो रहा है। Amazon इमेज जो होती है वहां पे हम बोल सकते हैं कि इट्स अ काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर वेयर ऑलरेडी हैव मेंशन सम ऑपरेटिंग सिस्टम एंड डिपेंडेंसी ऑफ दैट सॉफ्टवेयर, राइट। मतलब उसका क्या है, उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम भी होगा, उसका डिपेंडेंसी उससे जो जो लगता है वो सब कुछ वहां पे होगा, हमें अलग से कुछ काम करने का जरूरत नहीं पड़ेगा उसके ऊपर, राइट। तो हम उसके उसके थ्रू यूजिंग AMI, मतलब Amazon मशीन इमेज यूज करके हम उसे
ले सकते, क्रिएट कर सकते हैं उसके साथ मशीन को, राइट। तो क्या होता है अमेजोन मशीन इमेज में, ओएस होता है और कुछ प्री डिफाइंड सॉफ्टवेयर होते हैं। यहाँ तक क्लियर है अमेजोन मशीन इमेज क्या होता है। ओएस मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम, क्लियर है यहाँ तक सबको। अभी यहाँ पे ये अमेजोन मशीन इमेज ये हम खुद का भी क्रिएट कर सकते हैं। अगर मुझे खुद का एक इमेज क्रिएट करवाना है मेरा अलग से, तो हम उसका कस्टम इमेज भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि मान लो मेरा अभी EC2 इंस्टेंस है, राइट। मेरा ये EC2 इंस्टेंस है, इसके अंदर अभी मैंने एक फाइल क्रिएट की है, या मैं काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर वहां पे डाउनलोड करके रखता हूँ, राइट। तो मैं अभी क्या होता है, अभी मैंने ये यूज किया कि ये इस सर्वर के ऊपर ऐसा कुछ काम किया, और मैं चाहता हूँ कि मुझे हर बार ये ऐसे की ऐसी सर्वर चाहिए, मैं डिलीट भी करूंगा तो फिर से जो जो मुझे प्री डिफाइंड चाहिए था मैंने पहले इसमें इंस्टॉल करके रखा, राइट। तो मैं जब भी नया सर्वर क्रिएट करूंगा मुझे वहां पे वो मिलना चाहिए, राइट। वो चीजें अगर मुझे वहां पे मिलनी चाहिए तो मैं क्या करूंगा, इसका एक इमेज क्रिएट करके रखूंगा, और वही इमेज यूज करके मैं नया इंस्टेंस क्रिएट करूंगा। जैसे हमने उबंटू यूज करके क्रिएट किया, जो उबंटू के AMI में था वो मुझे मिल गया। अभी मैंने सर्वर यूज किया, राइट, उसके अंदर मैंने कुछ इंस्टॉलेशन कर दे, पैकेज इंस्टॉल या कुछ डेटा है या कुछ कुछ ऐड कर दिया फाइल्स, वो मुझे फिर हर बार जब मैं नया इंस्टेंस क्रिएट करने वाला हो मुझे वो चाहिए होगा, राइट। तो मैं इसका खुद का इमेज भी क्रिएट कर सकता हूँ। अगर हम AMI की बात करेंगे, AMI, तो यहाँ पे देख सकते हो कि वहाँ पे बहुत सारी AMI होती है। अमेजोन की तरफ से उन्होंने बहुत सारी AMI क्रिएट करके रखी हुई है वहाँ पे। अभी तक मेरी कोई बना ही नहीं है, इसलिए यहाँ पे कोई शो नहीं कर रहा है, राइट। मैं चाहता हूँ पब्लिकली जो भी है सब उसने शो कर दिया, राइट। या तो फिर प्राइवेट इमेज, सी वहाँ पे बहुत सारे इमेजेस है, राइट। उसमें से मैं कोई भी सेलेक्ट करके मेरे EC2 इंस्टेंस क्रिएट कर सकता हूँ, राइट। और यहाँ पे आप देखोगे कि ओनर पब्लिक, यहाँ पे ओनर को AWS मार्केट प्लेस से आएगी, राइट। अगर हम बनाते हैं तो इसके ओनर हम हो जाएंगे, राइट। जो हम क्रिएट करेंगे उसके ओनर हम रहेंगे। तो जैसे ये इमेज है मार्केट में, वैसे ही हम अपना खुद का इमेज क्रिएट कर सकते हैं, राइट। तो अभी मान लो मेरे पास एक सर्वर है, सी ये वाला सर्वर। अभी अगर मैं इसके अंदर जाता हूँ फिर से एक बार, यहाँ से अभी डायरेक्ट कनेक्ट करता हूँ, ठीक है। ऑलरेडी कनेक्ट हो चुका हूँ मैं उसके अंदर ही, राइट। तो फिर दिखा देता हूँ, फिर कंफ्यूज मत हो जाओ, डायरेक्टली कनेक्ट हो रहा हूँ अभी। हाँ, कनेक्ट हो गया। ठीक है, मेरे इंस्टेंस को कनेक्ट हो चुका हूँ मैं, राइट। अभी अगर यहाँ पे PWT करता हूँ मैं /home/ubuntu के अंदर हो, राइट। अभी यहाँ पे अगर मैं चाहता हूँ कि कुछ मुझे यहाँ पे क्रिएट करना है फाइल, मान लो मैंने यहाँ पे एक फाइल की क्रिएट की, फाइल फाइल क्रिएट करने की कमांड क्या है, टच यूजिंग कट वी कैन क्रिएट एम्प्टी फाइल, राइट। मुझे उसमें कुछ लिखना है तो मैं कैट करके भी फाइल को क्रिएट कर सकता हूँ, नई फाइल है तो फाइल 1 2 3, और उसके अंदर
हाय, गुड मॉर्निंग, दिस इज माय टेस्ट वेब सर्वर। ठीक है, ये मेरा टेस्ट वेब सर्वर है, कंट्रोल डी। अभी ये फाइल है और कुछ एम्प्टी फाइल भी क्रिएट करके रखता हूँ। फाइल चाहता हूँ कि 1 से लेके 10 तक .txt वाले, टॉक वाले ls, इतनी सारी फाइल है मेरे मशीन के अंदर, राइट। अभी मैं चाहता हूँ कि इस मशीन का मेरा काम हो चुका है अभी के लिए, राइट। अभी मुझे एक कल चाहिए। अगर मैं इसे रनिंग रखूंगा तो इसका चार्जेस लगेगा, राइट। मैं नहीं चाहता कि मुझे इसे रनिंग रखना है, राइट। मैं चाहता हूँ कि अभी मैं जो भी मशीन क्रिएट करूंगा नया वाला, तो जो है उसके साथ, उस कॉन्फ़िगरेशन के साथ, मान लो मेरे भी इसमें फाइल है, राइट, उसके साथ क्रिएट होना चाहिए नया वाला मशीन, राइट। तो मैं क्या करूंगा, इस मशीन का एक इमेज क्रिएट करवा दूंगा। इमेज मतलब, मान लो मैंने अभी आपका जैसे यहाँ पे हो वैसे फोटो निकाला, वो फोटो दूसरे को दे दिया, क्या दूसरे को फोटो देते समय एक गायब हो जाएगा इसमें से? अगर, राइट, मान लो गाइज आप कहीं घूमने गए ऑनलाइन गाइज, ठीक है, आपने कहीं पे पहाड़ के साथ कुछ झरने, राइट, उसके साथ फोटो निकाला और वो फोटो किसी के साथ शेयर कर दिया दूसरे के साथ, राइट। तो क्या वहां से कुछ उस पहाड़ में से जो झरने में से पानी जा रहा है वो क्या गायब हो जाएगा? क्या नहीं हो जाएगा, राइट। वो जैसे है सेम, उसमें से कुछ भी बाहर नहीं जाएगा, राइट, वैसे के वैसे रहेगा। वैसे ही अगर मैं ये इसका एक इमेज क्रिएट करता हूँ, तो वैसे के वैसे अगर मैं फिर से उस इमेज के थ्रू नया इंस्टेंस क्रिएट करूंगा, तो जो इस मशीन में मैंने काम किया है वो भी वहां पे मुझे मिल जाएगा। क्लियर? ऑनलाइन गाइस क्लियर हो रहा है? हम देख रहे हैं अभी अमेजॉन मशीन इमेज, ठीक है। इंस्टेंस कैसे क्रिएट करते हैं देख लिया, अभी इमेज कैसे क्रिएट करते हैं और कैसे यूज होता है। और इमेज का यूज क्या है पता है ना सबको, उसके अंदर ओएस होता है और बाकी कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं, राइट। उसके साथ हमने उबंटू क्रिएट किया, उसके अंदर कुछ अलग से फाइल ऐड की। अभी मैं चाहता हूँ कि ये मेरा सर्वर है, सर्वर के अंदर का कुछ कॉन्फ़िगरेशन है, ये मुझे बार बार चाहिए, जब भी मैं नया इंस्टेंस क्रिएट करूंगा उसके अंदर मुझे ये चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, इसका एक स्नैपशॉट लेके रखूंगा, या तो फिर हम इसे बोलते हैं कि एज अ बैकअप तौर पे भी हम इसका स्नैपशॉट या इमेज क्रिएट करके रखते हैं। मान लो इसमें डेवलपर ने कुछ काम कर दिया, वो सर्वर रेडी हो गया अभी अपने प्रोडक्शन के लिए, राइट। तो मान लो ये सर्वर फिर डिलीट हो गया, तो फिर क्या डेवलपर फिर से काम करता बैठेगा किसके ऊपर? वो बोलेगा मैंने करके दिखा, तुम क्या कर रहे हो, राइट। ये हमारा काम होता है एज एडब्ल्यूएस इंजीनियर, ये हमारा काम होता है कि इसका हमें बैकअप होना चाहिए। तो इसलिए हम क्या करते हैं, जैसे ही डेवलपर उसका प्रोडक्शन रेडी कुछ सर्वर क्रिएट करता है, तो उसका एज अ बैकअप तौर पे हम उसका एक इमेज क्रिएट करके रखते हैं। हम उसे स्नैपशॉट भी बोल सकते हैं, राइट। एक थोड़ा सा स्नैपशॉट अलग चीज आती है कि जो वॉल्यूम्स उसमें हम क्रिएट करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम उसे इमेज बोलते हैं, ठीक है। तो ये इमेज में क्रिएट करके रख सकता हूँ, राइट। तो मैं अभी चाहता हूँ इसका इमेज क्रिएट करना है मुझे, राइट। मेरा जो सर्वर है उसके अंदर मैंने काम किया है, ये मेरा सर्वर है, वेब सर्वर। अभी मैं चाहता हूँ मुझे इसका इमेज क्रिएट करना है, तो हमें जाना पड़ेगा एक्शंस, ठीक है। यहाँ पे इमेज एंड टेम्पलेट, क्रिएट अ इमेज, क्रिएट अ टेम्पलेट फ्रॉम इंस्टेंस। हम टेम्पलेट भी क्रिएट करके रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन टेम्पलेट में क्या होगा, टेम्पलेट में होगा कि जो कॉन्फ़िगरेशन हमने इस सर्वर के लिए लिया था वही स्टोर रहेगा, बस उसके अंदर का कुछ नहीं रहेगा। क्लियर? कि मैंने वहां पे ऑपरेटिंग सिस्टम उबंटू लिया था, उसके लिए T2.micro का इंस्टेंस टाइप लिया था, उसके लिए सिक्योरिटी की क्या ली थी, ये सब वहां पे टेम्पलेट में रहेगा, राइट। लेकिन मैं चाहता हूँ कि उसके अंदर का भी मुझे डेटा चाहिए ना, तो मैं वहां पे क्रिएट इमेज करूंगा। क्रिएट इमेज, अभी इमेज का नाम दे दो। इमेज का नाम क्या देना है, वेब सर्वर बैकअप भी बोल सकते हैं या फिर इमेज बोल सकते, राइट। जो हमें चाहिए वहां पे हम दे सकते, राइट। अभी यहाँ पे डिस्क्रिप्शन, अभी आपने कुछ चेंजेस के साथ किया है, राइट, इसको सेव कर रहे हैं, लेकिन किस चेंजेस के साथ, या क्या डिस्क्रिप्शन क्या है, क्यों कर रहे हैं आप, इमेज क्यों क्रिएट कर रहे हैं, राइट। तो हम बोल सकते हैं कि विद सम फाइल्स, मेरे उसमें फाइल्स है, राइट। डिस्क्रिप्शन हम कुछ भी दे सकते, राइट। तो यहाँ पे विद सम फाइल कर दिया इमेज। अभी यहाँ पे स्टोरेज,
सी यहाँ पे स्टोरेज में यहाँ पे बढ़ा सकता हूँ, कम नहीं कर सकता। यहाँ पे अगर कम करूंगा तो वहां का डेटा, मेरे इसमें 8 GB का डेटा भी हो सकता है ना, तो हम उसको कम नहीं कर सकते। या तो हम बढ़ा सकते हैं लेकिन कम नहीं कर सकते। अगर कम करूंगा तो वो एरर शो कर देगा। मैं बढ़ा सकता हूँ या तो सेम रख सकता हूँ, क्योंकि हम इमेज क्रिएट कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हो रहा है, उसके अंदर का डेटा भी हमें चाहिए, राइट। अगर हम स्टोरेज कम करवा देंगे तो डेटा चला जा सकता है, राइट। तो यहाँ पे डेटा सेम रखेंगे या तो बढ़ाएंगे, ठीक है। यहाँ पे इमेज को अगर कुछ टैग देना है या स्नैपशॉट भी लेना है उसका, तो वहां पे हम टैग इमेज एंड स्नैपशॉट टुगेदर, मतलब टैग द इमेज एंड स्नैपशॉट विद सेम टैग, मतलब सेम टैग के साथ अगर मुझे लेना है तो मैं यहाँ से ले सकता हूँ, या टैग इमेज एंड स्नैपशॉट सेपरेटली मुझे सेपरेट करना है तो कर सकता हूँ। मतलब क्या होता है, जब हम इमेज क्रिएट करते उसका एक बैक एंड में, मतलब हम बोल सकते हैं जब इमेज को हम क्रिएट करते तो उसका एक स्नैपशॉट भी बनता है उसके वॉल्यूम का, राइट। क्योंकि उसके अंदर वॉल्यूम है, हम वॉल्यूम का स्नैपशॉट लेते हैं तो उसके वॉल्यूम का भी एक स्नैपशॉट बनता है। तो इसलिए यहाँ पे हमें इमेज और स्नैपशॉट दोनों आते हैं, राइट। तो यहाँ पे क्रिएट इमेज, ओके, अभी इमेज क्रिएट हो चुका है, राइट। अगर अभी हम यहाँ पे जाएंगे अमेजोन मशीन इमेज, यहाँ पे ओन बाय मी, सी वेब इमेज, ठीक है। अभी पेंडिंग स्टेट में, जब तक आपकी इमेज पेंडिंग स्टेट में है आपको सर्वर को डिलीट नहीं करना है। जिसके जो भी आपका सोर्स रहेगा जहां से भी आप इमेज क्रिएट कर रहे हो उसे डिलीट नहीं करना। अगर उसे डिलीट कर दिया तो गया। काहीच नाही करू शकत, चालू राहू द्यायचं। पेंडिंग कंप्लीट झाल्याच्या नंतर मग तुम्ही स्टॉप करा, डिलीट करा, काही करा। काय आता ते कधी कधी 2 मिनिटात पण होतं। डेटा जर जास्त असेल तर थोडंफार जास्त वेळ घेईल। जब तक ये क्लियर नहीं होता तब तक आपको ये पेंडिंग ही रखना है। अगर जब भी आप मान लो कुछ ईबीएस के बारे में बात करेंगे बाद में, जब भी ईबीएस का भी स्नैपशॉट लेते हो तो वहां से भी आपको प्रोसेस स्टॉप रखनी पड़ती है सर्वर के अंदर की, जो ईबीएस को फिल करने वाला होता है, राइट। क्योंकि वहां पे फाइल रीड, वहां पे ऐड होता जाएगा डेटा, तो वहां पे कुछ कॉन्फ्लिक्ट आ सकते हैं उसके अंदर। तो जब भी हम कुछ काम करते हैं तो सर्विस स्टॉप करनी होती है हमें वॉल्यूम के लिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। कहीं पे पढ़ा है क्या आपने? करना पड़ता है क्या? नहीं करना पड़ता है शायद, देखते हैं हम। जरूरत नहीं पड़ती इसकी। सी अभी अवेलेबल आ गया, राइट। तो इसे अभी हम अपना इंस्टेंस को टर्मिनेट कर सकते, राइट। उसे रनिंग रहने देते। अभी इस इमेज के थ्रू मैं नया इंस्टेंस क्रिएट करूंगा, राइट। अभी जब भी मैं इंस्टेंस में जाता हूँ यहाँ पे इंस्टेंस, लॉन्च इंस्टेंस, राइट। सी अभी यहाँ पे मैं इंस्टेंस का नाम दूसरा देना है मुझे, यहाँ पे दे सकता हूँ, राइट। न्यू सर्वर, इमेज चेंज करनी कर सकते हो यहाँ से। मतलब आपको
ऑपरेटिंग सिस्टम चेंज करना है इसका, मतलब सॉरी चेंज करना है मतलब हमें वो लेना है जो हमें चाहिए, जो हमने क्रिएट किया है AMI, वही। भी यहाँ पे सर्च करो माई AMS, मतलब यहाँ पे मैंने क्रिएट की है, राइट, ओन बाय मी। तो अभी मेरे पास एक ही है, तो उसने वो सेलेक्ट कर लिए वेब सर्वर इमेज, राइट। भी यहाँ पे इंस्टेंस टाइप ये चेंज कर सकते हो आप, अगर आपको दूसरा चाहिए, बड़ा वाला टाइप चाहिए, राइट। अभी मैंने थ्री डॉट माइक्रो ले लिया, मैं चाहता कि यहाँ पे मुझे टू डॉट नैनो, या ठीक है डॉट नैनो के साथ ही जाएंगे, नैनो ये वाला चाहिए, ठीक है, छोटा सर्वर चाहिए। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, सीपीयू और मेमोरी कम हो रही है, ठीक है, चलेगा टेस्टिंग के लिए यूज कर। यहाँ पे टी टू डॉट नैनो की पेयर, यहाँ पे की पेयर चेंज कर सकते हो, जो आपको नई की चाहिए कुछ चाहिए, तो यहाँ पे आप की पेयर, मैं चाहता हूँ कि प्रोसीड विदाउट की पेयर, मैं डायरेक्टली कनेक्ट करने वाला हूँ, राइट। तो यहाँ पे क्रिएट SSH, क्या परमिशन, सिक्योरिटी ग्रुप क्या देना है, SSH एक्सेस देना है, SSH एक्सेस। यहाँ पे स्टोरेज, अभी स्टोरेज आप यहाँ पे बढ़ा सकते हो, यहाँ पे कम नहीं कर सकते। वॉल्यूम इज स्मॉलर देन स्नैपशॉट मस्ट बी एटलीस्ट 8, क्योंकि उसमें डेटा हो सकता है ना उतना 8 GB का, तो वहां पे मुझे 9 GB लेना है, या 8 GB बढ़ा सकता हूँ, कम नहीं कर सकता, राइट। 8 GB, ठीक है, लॉन्च इंस्टेंस। ऑनलाइन गाइस है सभी वहीं पे, समझ में आ रहा है सबको? ऑनलाइन गाइस, किसी को कोई डाउट? हाँ यस सर। सर डाउट मेरे को है? जस्ट ये पूछना था। हाँ पूछिए। हाँ जी। अभी जो इंस्टेंस का हमने इमेज क्रिएट किया, जैसे हाँ आपने बताया था कि अगर सर्वर कोई रनिंग रहा तो उसके हाँ चार्जेस लगते हैं। हाँ क्या ये अगर मैंने बैकअप के लिए मैंने जो इमेज क्रिएट किया उसके भी चार्जेस लगते हैं? हाँ लगते हैं, लेकिन उसके चार्जेस बस वॉल्यूम के लगेंगे, आपके इमेज के साथ कितना वॉल्यूम क्रिएट हो रहा है, क्योंकि वॉल्यूम हम हमारे लिए यूज करके रख रहे हैं, राइट। राइट। जो भी 8 GB का वॉल्यूम होगा या 20 GB का होगा, राइट, तो उसके चार्जेस हमें लगेंगे। क्लियर? ठीक। मेरा ये न्यू सर्वर है, राइट। अभी मैं इसे कनेक्ट करता हूँ। मतलब इमेज बना सकते हैं क्या? नहीं बनाते हमने तो नहीं किया अभी तक, होता है क्या वैसे भी? स्टॉप कर, नहीं नहीं होता है इससे, फिर नहीं होता, उसके लिए रनिंग ही रखना पड़ता है, क्योंकि क्या होता है, वो जब इमेज लेता है ना, तो वहां से कॉन्फ़िगरेशन, उसे वहां से सब कुछ उठाना। अगर आपने कोई चीज है, मान लो आपको, अरे इसका हंस कैसे बता सकते कि किसी के व्हाट्सएप पे डेटा शेयर करना है, राइट, मान लो शेयर करना है, अगर उसका डेटा बंद है तो वहां तक जाएगा क्या वो? नहीं जाएगा, तो आएगा भी नहीं कुछ भी, राइट। तो ऐसे वहां पे उसे चालू रखना पड़ता है। एक बार कंफर्म करना पड़ेगा मुझे स्टॉप, लेकिन नहीं करते हम स्टॉप भी, ठीक है। डिलीट तो करते नहीं, क्योंकि अगर मेरा स्नैपशॉट में प्रॉब्लम आ गया वैसे तो स्नैपशॉट कंप्लीट ही नहीं होगा, राइट। हम पहले क्रॉस चेक करते, सर्वर को रनिंग रखते हमारा AMI ठीक से काम कर रहा है नहीं, राइट, पहले क्रॉस चेक करना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो पहले इंस्टेंस टर्मिनेट कर दिया, बाद में पता चला कि AMI भी काम नहीं कर रहा है नया वाला, राइट। तो वैसे हम टर्मिनेट तो नहीं करते, राइट। यहाँ तक अभी मैं आ गया मेरे सर्वर के अंदर, ls map cd /home /ubuntu सी, जो मैंने /home/ubuntu के अंदर किया था, वहां पे मुझे मेरा पूरा का पूरा डेटा मिल गया। क्लियर हुआ अमेजन इमेज कैसे काम करता है गाइज? क्लियर? प्रैक्टिस करायची है, यहाँ तक ऑनलाइन क्लियर हुआ सबको? Yes. हाँ बोलो। हाँ ऑन ठेवलेलं आहे, पण त्याला कीप, हाँ हाँ
प्रोसीड विदाउट की पेअर म्हणजे त्याला एसएसएस ऍक्सेस नसतो, तो फक्त आपण कनेक्ट करू शकतो डायरेक्टली एडब्ल्यूएस कंसोल थ्रू. अगर यहाँ पे आप देखोगे कि कनेक्ट, सी नो एसोसिएटेड की पेयर, तो यहाँ पे दिस इंस्टेंस इज नॉट एसोसिएटेड विद की पेयर, विदाउट अ की पेयर यू कैन नॉट कनेक्ट टू द इंस्टेंस थ्रू एसएसएच. क्लियर? हा नाही म्हणजे ते विदाउट की पेयर बनवतच नाही, पण आपल्याला इथले इथं टेस्ट करायचंय. वी आर गोइंग टू टेस्ट ऑन कन्सोल ना, सो दॅट्स वाय वी नॉट क्रिएटिंग दॅट. ते काय परत ते कॉपी करा एसएसएच ला घ्या, ते टाइमपास होतो, त्याच्यामुळे फास्ट फास्ट तिथले येतं. आता एसएसएच तर समजलं सगळ्यांना काय असतो. ठीक है, हाँ क्या दिखाना, हाँ ये क्लियर होगा. अमेजोन इमेज कैसे क्रिएट करते क्या करते, ठीक है. अभी यहाँ पे एक बात आती है कि मैं जब क्रिएट करने जा रहा हूँ इंस्टेंस, राइट, मुझे डिलीट कर देता हूँ एक बार. स्टेट ओके, ये डिलीट होगा. सी यहाँ तक क्लियर है. अभी मुझे इंस्टेंस क्रिएट करना है, राइट, मुझे कुछ इंस्टेंस क्रिएट करना है और मैं चाहता हूँ कि मुझे सेम इंस्टेंस मल्टीपल से इंस्टेंस क्रिएट करने हैं. ठीक है, तो हम यहाँ पे लॉन्च इंस्टेंस में जाके यहाँ पे नंबर ऑफ इंस्टेंस दे सकते हैं. अगर मुझे सेम कॉन्फ़िगरेशन के मल्टीपल इंस्टेंस चाहिए, राइट, तो मैं यहाँ पे जाके उससे कॉन्फ़िगर कर सकती हूँ. मुझे 10 इंस्टेंस चाहिए तो मैं 10 दे सकता हूँ. जो भी कॉन्फ़िगरेशन मैं यहाँ पे डाल दूंगा उसके नाम के साथ वो 10 इंस्टेंस वहाँ पे क्रिएट हो जाएगी, वही सेम कॉन्फ़िगरेशन के साथ. क्लियर है? मल्टीपल इंस्टेंस वैसे कर सकते हैं, आप ट्राई कीजिए उसे. ठीक है, अभी एक बात आती है कि जब भी मैं अभी लॉन्च इंस्टेंस कर रहा हूँ तो मैं कॉन्फ़िगरेशन मैन्युअली वहां पे ऐड करते जा रहा हूँ. मैंने इमेज भी क्रिएट की, उसका भी मैंने कॉन्फ़िगरेशन मैन्युअली देख के लेके गया, राइट. मैं नहीं चाहता कि मुझे उसे मैन्युअली कॉन्फ़िगर करना, मैन्युअली मतलब हर बार कॉन्फ़िगर करना है, राइट. मैं चाहता हूँ कि कहीं पे एक कॉन्फ़िगरेशन सेव हो जाए और मैं वहां से अगर डायरेक्ट वन सिंगल क्लिक पे मुझे इंस्टेंस क्रिएट करना है तो मैं क्लिक, मतलब बस मुझे वहां पे जाना है, क्रिएट इंस्टेंस करना है और क्रिएट करके लॉन्च करके छोड़ देना है. वो ऑटोमेटिकली पूरा कॉन्फ़िगरेशन के साथ क्रिएट होना चाहिए, राइट. जब भी अभी मैं जाता हूँ तो यहाँ पे सब कुछ मुझे पूछ रहा है, राइट, फिर बार बार. तो इसके लिए हम उसके लिए राइट करते हैं लॉन्च टेम्पलेट. ठीक है, ये लॉन्च टेम्पलेट, क्रिएट लॉन्च टेम्पलेट. लॉन्च टेम्पलेट मतलब एक हम टेम्पलेट बना के रखते हैं, उसके अंदर सब कुछ इंस्ट्रक्शन रख देंगे अपने सर्वर के, क्या क्या चाहिए, क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन चाहिए, उसे सेव करके रखेंगे. जैसे आप बोल सकते हो कि स्क्रिप्ट जैसा, स्क्रिप्ट में हम जो स्टोर करते हैं एक बार रन की वो सेम फिर से करवा देता है रन, राइट. वैसे ही हम लॉन्च टेम्पलेट में अपना इंस्ट्रक्शन दे के रखेंगे कि मुझे क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन चाहिए. जैसे हम लॉन्च टेम्पलेट से ही इंस्टेंस क्रिएट करेंगे वो डायरेक्टली क्रिएट हो जाएगा, मतलब वहां पे कॉन्फ़िगर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें. ठीक है, ये हमें काम आता है आगे जाके ऑटो स्केलिंग में, क्योंकि ऑटो स्केलिंग में नया इंस्टेंस क्रिएट होता है अपने आप, तो उसको अगर कॉन्फ़िगरेशन चाहिए तो वो कहाँ से लेता है, तो लॉन्च टेम्पलेट से ले, क्योंकि मुझे तो मैन्युअली नहीं देना ना वहां पे. अगर ऑटो स्केलिंग पे ऑटोमेटिकली ऐड होने वाला है तो वहां पे मैं नहीं रहूंगा या कोई भी नहीं रहेगा, राइट, उसे अपने आप काम करना है. तो उसके लिए हम लॉन्च टेम्पलेट क्रिएट करके रखते हैं. अभी ये देखिए लॉन्च टेम्पलेट, मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे माय वेब सर्वर टेम्पलेट. ठीक है, नाम कुछ भी दे सकते हो अपने हिसाब से, टेम्पलेट वर्जन डिस्क्रिप्शन, कुछ डिस्क्रिप्शन देना है तो आप दे सकते हो यहाँ पे, राइट. नहीं देना है नहीं दो, मत ऐसा. ठीक है, अभी ऑटो स्केलिंग गाइडेंस मुझे नहीं चाहिए क्योंकि मैं ऑटो स्केलिंग के लिए नहीं यूज कर रहा हूँ, बस मुझे एक सिंपल टेम्पलेट क्रिएट करना है मेरे लिए. तो यहाँ पे EMI क्या लेनी है, EMI, तो मैं चाहता हूँ कि मेरी जो EMI क्रिएट की हुई मैंने वही लेनी है, राइट. वो हर बार अगर मैं इस लॉन्च टेम्पलेट से मशीन क्रिएट करूंगा तो सेम यूज करेगा, राइट. तो EMI ठीक है, इंस्टेंस टाइप यहाँ पे अगर आपको मेंशन करना है तो ठीक है. अगर आप चाहते हो कि जब भी आप टेम्पलेट रन करोगे उस टाइप आपको इंस्टेंस टाइप मेंशन करना है, टाइप मतलब T2 माइक्रो, T2 नैनो, वो जो भी होता है C5D, राइट, वो अगर आपको बाद में मेंशन करना है तो आप यहाँ पे इंक्लूड नहीं करोगे. अगर करते भी हो तो उसे ओवरराइट कर सकते हो बाद में भी. ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि मेरा जो भी इंस्टेंस क्रिएट होगा T2 नैनो के साथ होगा. ठीक है, अगर मैं मेंशन नहीं करता हूँ तो की पेयर डोंट इंक्लूड इन लॉन्च टेम्पलेट, मैं चाहता हूँ कि वेब सर्वर वाली की पेयर ले ले. ठीक है, जो मेरे पास है
पे नेटवर्क सेटिंग सब जो भी आप यहाँ पे मेंशन करके रखोगे वो यहाँ से लेगा। जो भी नहीं होगा जब आप लॉन्च करने जाओगे तब वो पूछेगा आपसे कि क्या करना है। तो यहाँ पे क्योंकि ये ज्यादा काम करता है एजी के ऊपर, हम एजी की कॉन्फ़िगरेशन में भी ये सेट कर सकते हैं, वहां पे सेट करके रख सकते हैं। और आप चाहते हो डायरेक्टली लॉन्च टेम्पलेट से क्रिएट करना तो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो कि सबनेट कौन सा चाहिए आपको। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक सबनेट ले लेता हूँ कोई भी। एजी कौन सा चाहिए? ठीक है, एक रीजन में मल्टीपल एजी होते हैं, तो मेरे एशिया पैसिफिक मुंबई के रीजन में 3 एजी है, राइट। तो 3 अलग अलग लोकेशन में मेरा डेटा रहता है, तो मैं चाहता हूँ कि मुझे कौन सा एजी लेना है, राइट। तो यहाँ से हम सेलेक्ट कर सकते हैं कि साउथ 1A, राइट। तो यहाँ पे सिक्योरिटी ग्रुप कौन सा अभी एग्जिस्टिंग लेना है या क्रिएट न्यू सिक्योरिटी ग्रुप करना है, तो सिक्योरिटी ग्रुप क्या है वो बाद में देखेंगे। मैं फिलहाल एग्जिस्टिंग जो है वही ले लेता हूँ, कोई तो होगा। ठीक है, देख लेंगे इससे बाद में इससे परमिशन है या नहीं। ठीक है, इससे। और यहाँ पे स्टोरेज, स्टोरेज क्या रखना है आपको? 8 GB रखना है, जो भी इंस्टेंस क्रिएट होगा उसके साथ स्टोरेज कितना रखना है, राइट। 8 GB या उससे ज्यादा, राइट। रिसोर्स टैग, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ सबको? मैंने कॉन्फ़िगर करके रखा है अभी, जो जो मुझे चाहिए था मैंने वहां पे सेट करके दिया, राइट। अभी क्रिएट लॉन्च टेम्पलेट, लॉन्च टेम्पलेट क्रिएट हो चुका है। अभी अगर मुझे EC2 इंस्टेंस क्रिएट करना है तो मैं क्या करूंगा, डायरेक्ट मेरे जाऊंगा लॉन्च टेम्पलेट के अंदर, राइट। यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा इसे, एक्शन लॉन्च इंस्टेंस फ्रॉम टेम्पलेट, राइट। अगर मुझे मॉडिफाई करना है मॉडिफाई कर सकता हूँ, राइट। डिलीट डिलीट, लॉन्च करना है तो यहाँ पे लॉन्च इंस्टेंस सी, उसने नाम यहाँ पे अगर हम देखेंगे नीचे कि उसने OS मतलब AMI सेलेक्ट कर ली, राइट। कौन सा किया है? वेब सर्वर इमेज, राइट। यहाँ पे टाइप भी सेलेक्ट करके रखा है, अगर हम चेंज करना चाहते तो यहाँ से कर सकते, राइट। तो ऑलरेडी है जो है की पेयर जो यूज करनी है, सबनेट, सिक्योरिटी ग्रुप, सब कुछ सेलेक्ट है, बस मुझे यहाँ पे लॉन्च इंस्टेंस करना है। जैसे मैं लॉन्च इंस्टेंस करूंगा इंस्टेंस क्रिएट हो जाएगा, इंस्टेंस क्रिएट हो गया। क्लियर यहाँ तक लॉन्च टेम्पलेट क्यों यूज होता है? हाँ मतलब जो, हाँ जो भी हम वहां पे देंगे वहां से वो कॉन्फ़िगरेशन लेगा। अगर बाद में आपको चेंज करना है तो ओवरराइट कर सकते हो आप उसे। क्लियर यहाँ तक? बना सकते हैं, लेकिन बस डिलीट नहीं करना है इसको, परमानेंट नहीं करना जब तक वो अवेलेबल नहीं होता। ठीक, यहाँ तक क्लियर है ऑनलाइन? ऑनलाइन गाइज किसी को कोई डाउट लॉन्च टेम्पलेट में? Please. ऑनलाइन गाइज क्लियर हुआ है सबको? ठीक है, आगे देखना है। और ठीक, अगर मैं लॉन्च इंस्टेंस करने जाता हूँ, देख लेते थोड़ा। सी वहां पे नाम, अभी ये तो क्लियर होगा, नेम देना है मुझे इस इंस्टेंस को, ये होता है AMI, राइट। उसके बाद ये आता है एक यहाँ पे इंस्टेंस टाइप, राइट। अभी ये क्या होता है, वहां पे अलग अलग इंस्टेंस टाइप मिलते हैं हमें, ठीक है। तो कुछ हम जनरल पर्पस के लिए यूज करते हैं, जनरल पर्पस मतलब वहां पे हमें थोड़ा CPU भी चाहिए, थोड़ी मेमोरी भी चाहिए, राइट। तो वहां पे हम क्या करते कि
जनरल पर्पज इंस्टेंस टाइप के साथ जाते हैं, जो कि हुआ C5D या T2 टी माइक्रो, राइट। वहां पे हमें 1 CPU 1 GB मेमोरी मिल रही है, राइट। वैसे सेम सेम थोड़ा कम ज्यादा उसमें रहता है। अगर मुझे मुझे जाना है अपने स्टोरेज के साथ, स्टोरेज ऑप्टिमाइज, तो वहां पे कुछ अलग फैमिली थी, i3 वाली फैमिली थी, आई वाली फैमिली बोल सकते हैं हम। और भी है आई के साथ, जैसे हम इंस्टेंस टाइप चेक करेंगे वहां पे आपको समझ में आ जाएगा कि, लेकिन बस ऐसे बेसिक बेसिक ऐसे होता है कि वहां पे होता है एक जनरल पर्पस होता है, एक स्टोरेज ऑप्टिमाइजर होता है, एक मेमोरी ऑप्टिमाइजर होता है, एक कंप्यूटिंग होता है, राइट। कंप्यूटिंग मतलब सीपीयू वगैरह कितना होना चाहिए, क्या ज्यादा सीपीयू चाहिए तो कंप्यूट ऑप्टिमाइज के साथ आप जा सकते हो, राइट। स्टोरेज चाहिए तो स्टोरेज ऑप्टिमाइज, जनरल पर्पस के साथ जाओगे तो वहां पे आपको बैलेंस में मिलेगा सब कुछ। मेमोरी ऑप्टिमाइज रहता है कि आपको मेमोरी ज्यादा चाहिए, राइट। सीपीयू कम रहेंगे तो चलते तो मेमोरी वाला ज्यादा चाहिए, तो वहां पे आप आर फैमिली के साथ जा सकते हो, राइट। तो वैसे वहां पे अलग अलग फैमिलीज मिलती है। हम देखते हैं अभी इंस्टेंस टाइप होते कैसे, कहाँ पे हम देख सकते हैं इसे, राइट। इंस्टेंस टाइप क्या होता है ये तो समझ में आ गया, वहां पे सीपीयू रैम मिलता है हमें, कहीं कहीं पे हमें इंस्टेंस स्टोरेज भी मिलता है। स्टोरेज जैसे कि कुछ कुछ टाइप होते हैं, उनके साथ मुझे स्टोरेज नहीं मिलेगा। अगर मैं यहाँ पे अभी आपने देखा होगा कि जो हमने इंस्टेंस क्रिएट किया था, राइट, अरे हमने डिलीट कर दिया, राइट। तो वहां पे हमें स्टोरेज नहीं मिलता था। अगर मैं एक टाइप में ही शो करवा देता हूँ, इंस्टेंस टाइप, ठीक है, ये देखेंगे अभी। तो इंस्टेंस टाइप्स यहाँ पे आप देख सकते हो कि बहुत सारे इंस्टेंस टाइप्स है यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एक T2.nano करता हूँ, एक सर्च करके वहां पे फिल्टर, ठीक है। यहाँ पे फ्री तो मेरे फ्री टीयर एलिजिबल नहीं, तो इसलिए फॉल दिखा रहा है। एक सीपीयू मिल रहा है, आर्किटेक्चर क्या है इसका, i386 x86 64 बिट वाला, राइट। तो ये क्या होता है आर्किटेक्चर, कुछ कुछ ऐसे होते हैं इंस्टेंस टाइप जो इसको मैच करते, इस आर्किटेक्चर को काम पर करते, और कुछ कुछ ऐसे होते कि जो आर्म आर्किटेक्चर पे काम करते, आर्म वाला, ठीक है। तो उसके हिसाब से आपको कौन सा मशीन क्रिएट करना है, तो उसके हिसाब से आप इंस्टेंस टाइप सेलेक्ट कर सकते हो, राइट। अगर आर्किटेक्चर चेंज करते हो तो उसके हिसाब से आपको इंस्टेंस टाइप भी सेलेक्ट करना है। अभी यहाँ पे मेमोरी, मुझे इसके साथ कितनी मेमोरी मिल रही है, 0.5, मतलब 500 समथिंग, राइट, MB। वहां पे स्टोरेज कुछ है क्या, नहीं। तो ये जनरल पर्पज जिसे हम बोल सकते हैं कि जनरल पर्पज मतलब मुझे वहां पे सीपीयू मिल रहा है, मेमोरी भी मिल रहा है, राइट, थोड़ा थोड़ा। अगर मुझे स्टोरेज वाली चाहिए, राइट, मैं चाहता हूँ कि मुझे इंस्टेंस टाइप के साथ कुछ स्टोरेज भी मिलना चाहिए। ये स्टोरेज कैसे मिलता है हम जब इंस्टेंस क्रिएट करेंगे उसमें दिखा दूंगा फिर से, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं चाहता हूँ मुझे ज्यादा स्टोरेज चाहिए, मैं चाहता हूँ कि मुझे 1 TB तक स्टोरेज चाहिए मेरे इंस्टेंस टाइप के साथ, जैसा मेरा इंस्टेंस डिलीट हो जाएगा उसका उसके अंदर का डेटा पूरा डिलीट हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं मेरे अलग से ईबीएस वॉल्यूम लगाता हूँ, ईबीएस हम बाद में पढ़ेंगे, वो लगवाता हूँ, तो वहां पे मुझे सेफ रहेगा। जैसे इंस्टेंट डिलीट होगा मेरा ईबीएस वैसे रहेगा। मैं सेम ईबीएस अगर दूसरे सर्वर के साथ कनेक्ट करूंगा तो मुझे डेटा मिल जाएगा। लेकिन इंस्टेंट टाइप स्टोरेज के साथ अगर हम जाते हैं, उसके अंदर का जो भी डेटा रहेगा वो आपका डिलीट हो जाएगा जैसे इंस्टेंस टर्मिनेट होता है। तो यहाँ पे कुछ ऐसा आता है कि i3 वाला होता है, i3.2xl, एक्स लार्ज सी, यहाँ पे i3.2 XL लार्ज वाला है। वहां पे मुझे 8 CPU मिल रहे हैं, राइट, मेमोरी 61 GB मिल रही है, ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। स्टोरेज देखिए कितना मिल रहा है, मतलब एक, मतलब ये GB में आता है, मतलब हम बोल सकते हैं 2 TB के अराउंड। क्लियर हुआ यहाँ तक, यहाँ पे मुझे मिल रहा है। स्टोरेज टाइप SSD, HSD क्या होता है कि HSD मतलब हार्ड डिस्क ड्राइव, जो डिस्क हमारे CD प्लेयर जैसे डिस्क उसके अंदर बोलते हैं कि रहता है, वो घूमता रहता है, वो थोड़ा स्पीड में कम देता है हमें, राइट। जो भी हमें रीड राइट की स्पीड मिलती है वहां पे कम मिलती है। SSD में क्या होता है, ये चिप जैसे आता है, जैसे हमारा पेन ड्राइव जैसे होता है कुछ चिप जैसे, राइट। तो SSD वाला वहां पे स्पीड भी हमें रीड राइट की फास्ट मिलती है। क्लियर। तो यहाँ पे हम SSD भी मिलता है यहाँ पे, ये नेटवर्क परफॉर्मेंस ऑन डिमांड प्राइस, ये अलग बात है। यहाँ तक क्लियर। वो प्राइस, ठीक है, प्राइस वो चेंज होती रहेगी वो अलग, ठीक है, लेकिन हमें समझना क्या है, हमें उस टाइप के साथ ये क्या मिल रहा है, ठीक है।
और जब भी आप काम करोगे तो आपको ये भी देखना है कि इंस्टेंस टाइप i3.2xl भी है। और मैं यहाँ पे दूंगा ये T2 नैनो वाला निकालता हूँ। मुझे इंस्टेंस स्टोरेज चाहिए अभी मेरे इंस्टेंस के लिए। मैं चाहता हूँ कि वहां पे मुझे बहुत बड़ा काम करना है, बाद में डिलीट होता है तो चलता है, लेकिन मुझे इंस्टेंस स्टोरेज के साथ जाना है, राइट। तो मुझे यहाँ पे i3.2xl मिलेगा, या फिर i4i.2xl लार्ज सी। अभी ये भी मिल गया। यहाँ पे भी मुझे क्या मिल रहा है, 8 सीपीयू मिल रहा है, राइट। इसकी बात करेंगे तो यहाँ पे आर्किटेक्चर सेम मिल रहा है, 64 GB मेमोरी भी मिल रही है, राइट। और स्टोरेज भी उसके लगभग उसके पास ही मिल रहा है, राइट। एसएसडी भी मिल रहा है, स्पीड भी ज्यादा मिल रही है थोड़ी सी। अगर प्राइस की बात करेंगे लिनक्स के बारे में, ऑन डिमांड प्राइस, तो इसकी कितने 0.708, इसकी ये 0.779। तो अभी इसमें से मुझे चूज करना है जिसकी प्राइस कम रहने वाली है। अगर आपको कुछ आपके डेवलपर्स है वो बोलते हैं कि नहीं मुझे i4i.2xl, या तो फिर वो कैसे कॉन्फ़िगरेशन बता दे डेवलपर बोलता है आपको मुझे चाहिए 64 मेमोरी वाला, उसमें 8 सीपीयू होने चाहिए, और स्टोरेज मुझे चाहिए 1500 GB बोल सकते हैं, या 1800 GB बोल सकते हैं। वो स्टोरेज बताएगा आपको कितना चाहिए। और अगर 400 GB का स्टोरेज कुछ बोलता है तो आप ये वाला नहीं लॉन्च कर सकते ना, क्योंकि इसका कॉस्ट ज्यादा है। अगर वो 400 वाला बोलते हैं तो आपको दूसरा इंस्टेंस टाइप सेलेक्ट करना है, या तो फिर यहाँ पे आप सेलेक्ट करते समय भी ऐसे फिल्टर लगा सकते हैं। यहाँ पे फिल्टर आता है साइज, स्टोरेज आता है समथिंग, स्टोरेज जीबी में चाहिए, और उसको चाहिए कि 400 के आसपास, राइट। तो हम बोल सकते कि यहाँ पे स्टोरेज इज लेस देन 500, राइट। या फिर ग्रेटर देन 400, ऐसे बोल सकते हैं। लेस देन 500 वाले पूरी स्टोरेज वहां पे मुझे शो करवा देगा। देखिए कभी कभी काम नहीं करते, क्या होता है स्टोरेज टू 300, तो 300 सी उसने 300 वाले जितने भी स्टोरेज वाले थे उसने शो करवा दिए। अगर अभी डेवलपर बोलता है कि मुझे 300 वाले चाहिए, तो यहाँ से इसमें से कोई भी पकड़ के दे सकते हो आप। लेकिन वहां पे एक और बात आती है, उसे मेमोरी भी चाहिए। अगर वो बोलता है 64 चाहिए तो आपको यही इसके साथ ही जाना पड़ेगा, राइट। उसके साथ आर्किटेक्चर भी इंपॉर्टेंट है। हम आर्म वाला आर्म आर्किटेक्चर को सपोर्ट करने वाले तो नहीं क्रिएट कर सकते यहाँ पे। मान लो यहाँ पे एक और इंस्टेंस टाइप है कि C6.2x लार्ज सी, ये भी है। ये इसमें भी स्टोरेज मिलता है 400 GB के आसपास, राइट। 400 GB से भी ज्यादा मिलता है, लेकिन इसका आर्किटेक्चर अलग है। तो उसको काम करने में मतलब उसके अंदर काम करेगा तो थोड़ा डिफरेंस जाएगा, क्योंकि उसके कुछ पैकेज डाउनलोड करने का तरीका अलग होता है। हर एक आर्किटेक्चर का थोड़ा सा चेंजेस रहता है उसके अंदर। तो उसके हिसाब से उससे कौन सा आर्किटेक्चर के ऊपर चाहिए, राइट। तो ऐसे, या तो फिर आप काम कर रहे हो अपने लिए क्रिएट कर रहे हो तो ये सब आपको देखना पड़ेगा, राइट। यहाँ तक इंस्टेंस टाइप क्लियर हुआ सबको। अभी मेमोरी ऑप्टिमाइज, अगर मेमोरी वाला चाहिए तो मेमोरी जीबी कितना मेमोरी आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं कि यहाँ पे चाहिए। मान लो 64 वाले, तो 64 वाले यहाँ पे पूरे शो करवा देगा वो। सी 64 वाले शो करवा दी, राइट। ऐसे आप फिल्टर लगवा सकते हैं, फिल्टर लगा के चेक कर सकते हो, राइट। इंस्टेंस टाइप क्लियर हुआ सबको। हेलो सर। हाँ बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए बोलिए। मल्टीपल फिल्टर नहीं लगा सकते? लगा मल्टीपल सकते हैं फिल्टर ना, नहीं लगा सकते अपन एट? देख लो ना, लगा सकते हैं हम। स्टोरेज जीबी वाला लगाएंगे पहले। मैं चाहता हूँ कि इक्वल में वहां पे होना चाहिए। स्टोरेज जो 59 GB, राइट। और यहाँ पे और एक फिल्टर मेमोरी होगा इक्वल 2 GB वाला। अभी उसके मैच का दोनों मिल नहीं रहा है, राइट। नो इंस्टेंस टाइप वर फाउंड, मतलब ये मैच नहीं हो रहा। हम मल्टीपल लगा सकते, लेकिन जब मैच होगा तो शो करवा देगा। क्लियर यस। का है। नाही तसं नाही घेऊ शकत आपण. आपल्याला इन्स्टन्स टाईप मधूनच घ्यावं लागतं, प्री डिफाईन।
कारण त्यांनी ते हायपरवायझरवर तसं सेटिंग करून ठेवलेली असते ना मागं, की ह्याला हे टाईप मागितलं याला इकडे पाठवायचं नाही भाई दुसरीकडं. हा ये आता क्लियर हुआ गाइस सबको? इंस्टेंस टाइप क्लियर है? अभी हमने क्या Yes, क्या sir. देखा आज? इंस्टेंस देखा, उसमें इंस्टेंस कैसे क्रिएट करते वो देखा, इंस्टेंस टाइप देखा, राइट? उसके बाद लॉन्च टेम्पलेट भी देख लिया, राइट? और हमने देखा AMI, ठीक है, वो बाद में देखना था लेकिन लॉन्च करते समय वो पहले था इसलिए उसे पहले देख लिया। क्लियर यहाँ तक? AMI क्या होती है, हम उसका स्नैपशॉट इमेज, मतलब AMI का इमेज, इंस्टेंस का इमेज कैसे क्रिएट कर सकते हैं, क्लियर? यूजिंग लॉन्च टेम्पलेट मतलब वहां पे कॉन्फ़िगरेशन कैसे सेट कर सकते हैं, ये हमें लॉन्च टेम्पलेट का आगे जाके काम आएगा जब हम पढ़ेंगे अपना एटोस के लिए, ठीक है? यहाँ तक क्लियर है सबको? जो हमने आज किया उसका प्रैक्टिस कीजिए, क्या आगे लेना है और? नहीं तो फिर इतना कवर कर लेंगे, स्पॉट क्या होता है, स्पॉट रिक्वेस्ट, नहीं तो क्लियर? चलो गाइस, जितना आज हुआ उतना प्रैक्टिस करना है, हैंड्स ऑन कीजिए। मैं हमेशा बोलता रहता हूँ कि हैंड्स ऑन कीजिए, अगर नहीं करोगे 8 दिन बाद पूछूंगा तो आपको किसी को भी वो नहीं आएगा, अगर करने को बताएगा तो, राइट? थोड़ा सा हैंड्स ऑन करेंगे तो अच्छे से याद हो जाता है। क्लियर गाइस ऑनलाइन? किसी को कोई डाउट है इसके अंदर जो हमने किया आज? ऑफलाइन क्या डाउट? चलो गाइस, हम आज है ना अटेंडेंस लेने वाले हैं, थोड़ा सा रुकिए, कोई भी एग्जिट नहीं करेगा वहां से। ठीक है, अनम्यूट करके बोलिए है तो, ठीक है? ये आकाश मलिक, आकाश मलिक है क्या? जल्दी जल्दी बताएं आप, फिर से रिपीट करने को मत लगाइए, अनम्यूट करके जल्दी जल्दी बता सकते हो आप। आकाश मलिक है क्या? नहीं, राइट? अक्षय जोशी है। अल्विन पाटोले, अल्विन है क्या? अल्विन? अंकिता उबाळे, Yes, sir. Present. अपूर्वा पाटील, Present, sir. अर्चना कोलेकर, Present, sir. अश्लेष पाटोळे, बी दिलीप कुमार, बालाजी पाटिल, प्रेजेंट। अरे दो बालाजी क्या? तो माइक ऑन केला होता. ओके, दिवेनी चौधरी, हिमांशु हिमांशु राऊत, कोण आहे हिमांशु राऊत? आपल्यात नाही ना ऑफलाईन मध्ये. Okay. महबूब, प्रेजेंट सर। मंगेश मंगेश भंडारे, मनीष यादव, प्रेजेंट नचिकेत कुलकर्णी, प्रेजेंट सर। सर मेरा सर मनीष बोल रहा हूँ मैं। नागेश पवार, हेलो सर, मेरा मेल गलत है सर। ठीक है, मेल का कोई नहीं, बस देख लें. निखिल पाटिल, निकिता पवार, Present, sir. ओमकार, पूजा Present, sir. नांदुरकर ना, Yes, yes. प्रज्योत,
ऑफलाईनची नावं नाही लक्षात. प्रल्हाद Present, प्रल्हाद present, sir. भागवत, Present, sir. प्रणव, प्रवीण, प्रीत पाटील, Present, sir. प्रियंका दराडे, समर्थ भोईटे, श्रीनिवास दीक्षित, शुभम जाधव, प्रेजेंट सर. सोनिया, सूरज कासोडे, सैयद अशरफ अली, अशरफ अली, ते दोन्ही एक सेम आहे ना, त्याच्यामुळे ते एकाला एक हे होत आहे. वैष्णवी, विशाल भोले, यशवंत धांडे, यश पवार, प्रेजेंट सर. युगुल पटेल, युगुल है युगुल, थैंक यू गाइस. मेरा मेल चेंज हो जाएगा क्या? मेरा मेल गलत ऐसे कर कैसे? रहा है. क्या हो गया? इंटरेस्ट सब हो गई यहाँ पे. Bench is not marked. Total student 38, Austin 9. चारच प्रेझेंट कसं का दाखवले ना? हा सेव केलं होतं ते, कसं काय झालं नाही? चलो ठीक है, थैंक यू गाइस. प्रैक्टिस कीजिए आज का, जैसे देखता हूँ मैं क्या कुछ बग्स होंगे इसमें. नाही ना, ते काय होतं मध्ये मध्ये येत चालतात ना नंतर, मग त्याच्यामुळे आपण तेवढा वेळ नाही थांबू शकत. चलो ऑनलाइन गाइस थैंक यू, ऑफलाइन थैंक यू. प्रैक्टिस करना है.